हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। तो काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि मैं स्टैट्स भी स्टार्ट करूं। तो आज के लेक्चर में मैं स्टार्ट करते हैं स्टैट्स। तो जो आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है मीनिंग, स्टैटिक्स के मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शंस, लिमिटेशंस। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल में कॉमर्स स्ट्रीम के जितने भी डिफरेंट सब्जेक्ट हैं मैं आपको वन बाय वन सब कवर कराऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स क्या है? इस हिंदी मीनिंग आंकड़े, सांख्यिकी। स्टैटिस्टिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? सांख्यिकी, आंकड़े। तो स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। स्टैटिस्टिक्स एक साइंस है जो कि डाटा को कलेक्ट करता है। सबसे पहले वो क्या करता है? कलेक्ट करता है, उसके बाद ऑर्गेनाइज करता है, फिर उसको प्रेजेंट करता है, फिर एनालिसिस करता है और इंटरप्रेशन करता है डाटा का। तो स्टैटिस्टिक्स ये 5 काम करता है। क्या क्या? कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिएशन, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। तो हम स्टैटिस्टिक्स का सेकंड टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हम स्टैटिस्टिक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स समझेंगे अब। फर्स्ट इज एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स क्या होता है? एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स मीन तथ्यों के समूह ही समंक होते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी कि किसी एक व्यक्ति की सैलरी है 800 पर रुपीज़ मंथ। तो हम बोलेंगे तो वो हमारा डाटा नहीं होगा, वो स्टैटिस्टिक्स नहीं होगा, क्योंकि किसी एक व्यक्ति की सैलरी को हम काउंट कर रहे हैं। यदि हम बोले कि पूरी कंपनी की एवरेज सैलरी इज 10,000, तो डैट इज स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स जो होती है वो पूरा ग्रुप को लेके चलता है, नॉट अ इंडिविजुअल पर्सन। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। सेकंड इज अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी केस। जो स्टैटिस्टिक्स है वो अनेक कारणों से प्रभावित होती है। ये नहीं है कि कोई एक रीज़न हो जो उसे प्रभाव करता है, उसे इफेक्ट डालता है। अनेक रीजंस, मैनी रीजंस इफेक्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स को। जस्ट लाइक हम इसको एग्जांपल से समझेंगे, जैसे कि हमारा किसी स्थान पर, कोई भी जगह पर कि हमारी जो फसल है वो बहुत अच्छी हुई है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि वर्षा, बारिश अच्छी हुई है, डेट्स वाई, इस वजह से अच्छी हुई है। उसके पीछे बहुत रीज़न हो सकते हैं। जैसे कि हाँ, हो सकता है वर्षा, जो रेन है वो काफ़ी अच्छी हुई है, सिंचाई की व्यवस्था अच्छी हुई हो, वहाँ पर बीज अच्छी तरीके से डाले गए हो, खाद अच्छी लगी हो, और उसका जलवायु, अनेक कारण हो सकते हैं, मैनी रीजंस। तो हम क्या बोल सकते हैं? स्टैटिस्टिक्स को मैनी रीजंस इफेक्ट करते हैं, कोई एक रीजन इफेक्ट नहीं करता। ठीक है। नेक्स्ट इज न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। जो स्टैटिस्टिक्स है वो संख्याओं में व्यक्त होते हैं। स्टैटिस्टिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? वो संख्याओं में व्यक्त होते हैं। जैसे हम इसको एग्जांपल से समझेंगे कि हम बोले कि एक बंदा है ए, वो बहुत रिच है, और जो बी है वो थोड़ा मिडिल है, और जो सी है वो पुअर है। तो इसको हम न्यूमेरिकल में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे। हाँ, यदि हम ऐसे बोलें कि ए की जो पर मंथ की सैलरी है वो 20,000 है, बी की जो पर मंथ की सैलरी है 4,000 एंड सी की पर मंथ की सैलरी 1,000 है, तो इसको न्यूमेरिकल में हम एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। तो डैट इज स्टैटिस्टिक्स। क्योंकि पहले हमने क्या कहा था कि ए रिच है, बी मिडिल है, और जो हमारा सी है वो पुअर है, तो इस समय कुछ पता नहीं चल पा रहा, लेकिन हमने उनकी सैलरी को बता दिया, उनको हमने न्यूमेरिकल में एक्सप्रेस कर दिया। तो डैट इज स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट इज रीजनेबल एक्यूरेसी। रीजनेबल एक्यूरेसी मतलब शुद्धता होनी चाहिए स्टैटिस्टिक्स के उसमें, कैरेक्टरिस्टिक्स में। जस्ट लाइक इसको एग्जांपल से बताएंगे कि हम किसी भी एक सिटी की जनगणना कर रहे हैं, यदि हम उसमें एक या दो व्यक्ति को भूल जाएं या ज़्यादा ले लें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट यदि हम किसी फैमिली की जो सदस्य हैं उनको काउंट कर रहे हैं, उसमें एक या दो की कमी हो गई तो वो इफेक्ट पड़ेगा। मतलब पूरे नगर की जनगणना करोगे, पूरे सिटी की, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन एक फैमिली की करोगे तो इफेक्ट पड़ेगा। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो हम आगे कैरेक्टरिस्टिक्स करते हैं उसकी। नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड बाय इम्यूनरेशन और एस्टिमेशन। स्टैटिस्टिक्स को हम अनुमान के द्वारा, एस्टिमेट के द्वारा
क्या कर सकते हैं, एकत्रित कर सकते हैं। जस्ट लाइक इसको एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे कि जैसे कोई इलेक्शन के लिए कोई रैली, हमारी जो रैली होती है वो कलेक्ट हो रही है, तो हम उस जो रैली में भाग लेने वाले लोग हैं हमें नहीं पता कितने हैं, हम एक एस्टिमेट के द्वारा बता सकते हैं कि हाँ इस रैली में 10 लाख लोगों ने पार्टिसिपेट किया होगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को, एवरी पर्सन को हम काउंट नहीं कर सकते, तो स्टैटिस्टिक्स को हम कलेक्ट कर सकते हैं एक एस्टिमेट के द्वारा, अनुमान के द्वारा। नेक्स्ट इज कलेक्टेड इन सिस्टमेटिक मैनर। जो स्टैटिस्टिक्स है उसको व्यवस्थित रूप से वो संकलित होनी चाहिए। व्यवस्थित रूप से संकलित का मतलब क्या है, जैसे यदि हम उन्हें बिना कोई योजना नहीं बनाएंगे उनको एकत्रित करने से पहले, उन्हें कलेक्ट करने से पहले, तो वो हमारा जो मतलब जो हमारा निष्कर्ष होगा वो सही नहीं निकलेगा। जैसे अभी हम जैसे किसी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, उनके हमें जो नंबर्स उन्हें मिले हैं उन्हें हम कलेक्ट कर लें, और हम उसको ये ध्यान नहीं दें कि वो बच्चा किस स्ट्रीम का है, वो उसने कौन से एग्ज़ाम में ये नंबर लिए हैं और किस सब्जेक्ट का है, तो हम ये जो हमारी इंफॉर्मेशन होगी वो ये अच्छी नहीं होगी, तरीके से कलेक्ट करी हुई नहीं होगी, और ना ही हमारा कोई कंक्लूजन निकलेगा। तो स्टैटिस्टिक्स क्या कहता है, हमें उसको सिस्टमेटिक मैनर में कलेक्टेड करना है। सिस्टमेटिक मैनर मतलब तरीके से, जिससे हम अच्छे से योजना बना के, पहले योजना बना ले कि हमें इस तरीके से इसे कलेक्ट करना है जिससे हमारा कंक्लूजन बहुत अच्छे से निकलेगा उसका। ठीक है, तो अभी हमें आपको कैरेक्टरिस्टिक्स आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसके स्टैटिस्टिक्स के फंक्शंस। स्टैटिस्टिक्स के फंक्शंस क्या है? स्टैटिस्टिक्स के फंक्शंस हैं, फर्स्ट इज न्यूमेरिकल एंड डेफिनेट एक्सप्रेशन ऑफ फैक्ट। न्यूमेरिकल एंड एक्सप्रेशन ऑफ फैक्ट क्या होता है? न्यूमेरिकल एंड एक्सप्रेशन ऑफ फैक्ट क्या होता है? जो हमारे वो तथ्य हैं, वहाँ के फैक्ट्स हैं, उनको न्यूमेरिकल और एक निश्चित रूप में प्रदान करना। जैसे कि अब हम आपसे बोलें कि जो हमारा स्टैटिस्टिक्स है उसका फर्स्ट फंक्शन तो यही है, जो कि हम जो भी डाटा को कलेक्ट कर रहे हो न्यूमेरिकल बेस पे हो, मतलब संख्या के रूप में व्यक्त हो। संख्या के रूप में व्यक्त कैसे हो? जैसे हम बोलें कि यूपी में जो हमारी पॉपुलेशन है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो डैट इज़ नॉट स्टैटिस्टिक्स तेज़ी से बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है हमें ये पता होना चाहिए, मतलब संख्या के रूप में व्यक्त होना चाहिए, तो हम इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल एंड डेफिनेट एक्सप्रेशन ऑफ फैक्ट। नेक्स्ट इज हेल्पफुल इन फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। हेल्पफुल इन पॉलिसी इज इन फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज का मतलब क्या है? नीतियों के निर्धारण में सहायक। जो हमारा स्टैटिस्टिक्स होता है वो नीतियों के निर्धारण में सहायक होता है। जैसे कि नीतियाँ, जैसे पॉलिसीज़ क्या क्या होती हैं, जैसे हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ हो गई, आयात निर्यात नीति, कृषि की नीति हो गई, करारोपण नीति हो गई, इनकम टैक्स पॉलिसी हो गई, ये सब के इनको भी हमें हेल्पफुल होती है इसके फॉर्मुलेशन करने में, पॉलिसीज़ के फॉर्मुलेशन करने में। नेक्स्ट इज टू हेल्प इन फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग मतलब जो पूर्व पहले से ही अनुमान लगा लेते हैं, उसमें भी स्टैटिस्टिक्स हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पूर्व अनुमान कैसे लगाते हैं? ये सांख्यिकी जो होती है, हमारी स्टैटिस्टिक्स जो होती है वो वर्तमान मतलब प्रेजेंट के ही फैक्ट्स का अध्ययन नहीं करती, बल्कि आगे आने वाले फ्यूचर्स की जो फैक्ट्स, घटनाएं होने वाली होती हैं, उनका भी पूर्वानुमान कर सकती है। दैट इज स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन फैक्ट्स। स्टैटिस्टिक्स जो होती है वो आपस में संबंधों को भी स्थापित करती है। जैसे कि इसको मैं आपको बताऊंगी कि जैसे हमारा कोरिलेशन होता है, उसके बीच आपस में संबंध स्थापित करती है कि सप्लाई और डिमांड में आपस में क्या रिलेशन है, बच्चों की एज और बच्चों की प्लेन्स ऑफ हैबिट्स की क्या उनकी आदत है, तो हमारा किससे पता चलता है? कोरिलेशन। मैं आपको आगे कराऊंगी, स्टैटिस्टिक्स में कोरिलेशन का चैप्टर है, उसके न्यूमेरिकल्स में आपको कराऊंगी, तो उसमें आपको पता चलेगा कि वो कैसे आपस में दोनों के बीच संबंध को स्थापित करती है आपस में। ठीक है, तो हम इसके लिमिटेशंस पढ़ते हैं कि स्टैटिस्टिक्स जो होती है स्टडीज़ करती है ओनली विद क्वांटिटेटिव फैक्ट्स नॉट द क्वालिटेटिव फैक्ट्स। तो स्टैटिस्टिक्स जो होती है केवल संख्यात्मक तथ्यों का ही अध्ययन करती है, ना कि कोई गुणात्मक तथ्यों का। जैसे कि किसी की ईमानदारी, किसी का कैरेक्टर, चरित्र, किसी की सुंदरता, उसको अध्ययन नहीं करती, बल्कि हाँ उसके क्वालिटिव फैक्ट्स जो होते हैं, जैसे क्वांटिटिव फैक्ट्स जैसे हमारे हो गए कि उसकी आय, उसकी इनकम कितनी है, उसने कितने नंबर मिले हैं उसे किसी एग्ज़ाम में, या उसकी एज कितनी है, उसका स्टडी करती है। तो हम क्या बोल सकते हैं? स्टैटिस्टिक्स किसी के क्वालिटिव फैक्ट्स को स्टडी नहीं करती, उसके क्वांटिटिव फैक्ट्स को एक्ट करती है। नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिक्स जो होती है स्टडीज विद एग्रीगेट्स बट नॉट विद इंडिविजुअल। स्टैटिस्टिक्स जो स्टडी करती है वो किसी एक अकेले इंसान का स्टडी नहीं करती, बल्कि ग्रुप में स्टडी करती है। मैंने अभी आपको बताया कि स्टैटिस्टिक्स किसी एक व्यक्ति की आय बता दी इतनी है, वो हमारा स्टैटिस्टिक्स नहीं है, बल्कि पूरे ग्रुप की, किसी पूरे कर्मचारियों की
एज इतनी है या उसकी आय इतनी है, वो उसका स्टडी करती है। स्टैटिस्टिक्स रिजल्ट्स मे बी मिसलीडिंग इन स्टडीड विदाउट प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट। तो इसका मतलब क्या है, जो सांख्यिकी के जो परिणाम होते हैं उन्हें ठीक प्रकार से समझने के लिए हम उसकी पहले परिस्थिति समझ लें। जैसे कि हम इसको एग्जांपल से समझेंगे कि जैसे ए है, उसे बिजनेस में 3 ईयर्स का जो प्रॉफिट है वो है 2000, 3000 एंड 4000। और जो बी है उसे भी उसी वर्ष उसी ईयर उसको हो रहा है 4000, 3000 एंड 2000। दोनों में जो उनका एवरेज आएगा वो 3000 ही आ जाएगा। लेकिन दोनों की बिजनेस की जो कंडीशन है वो एक जैसी है, बट इससे ये पता चल रहा है जो ए है वो तो उन्नति कर रहा है, प्रोग्रेसिंग कर रहा है, लेकिन बी जो है वो प्रोग्रेसिंग नहीं कर रहा है। बिकॉज क्योंकि जो हमारा ए की 3 वर्षों का जो हमारा लाभ था वो था 2000, 3000 और 4000, लेकिन बी का क्या था 4000, 3000 और 2000। ए का बढ़ रहा है और बी का घट रहा है। तो ये क्या हो गया, स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स मे बी मिसलीडिंग इन स्टडीड विदाउट प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट। नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिक्स रिजल्ट्स आर ट्रू ऑन द एवरेज एंड इन द लॉन्ग रन। स्टैटिस्टिक्स के जो रिजल्ट्स है ना वो ट्रू होते हैं, बट पूरे लॉन्ग वे में ट्रू होते हैं। जैसे कि हम इसको एक एग्जांपल से समझेंगे कि जैसे जो हमारे स्टैटिस्टिक्स के जो रूल्स हैं वो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी पर पूरी तरीके से ट्रू नहीं होते। जैसे सिक्का है, एक कॉइन है, उसे हम घेरेंगे तो हमारा हेड टेल दोनों आना पॉसिबल है, जबकि इसे अधिक बार उछाला जाएगा। यदि हम इसे अधिक बार उछालेंगे तो ही हमारा पॉसिबल है कि हेड आए या टेल आए। तो लॉन्ग टाइम में मतलब हमारा उसका लॉन्ग टाइम में लॉन्ग वे होना चाहिए। तो स्टैटिस्टिकल्स के रिजल्ट्स क्या होते हैं, ट्रू होते हैं। स्टैटिस्टिकल्स कैन बी यूज्ड ओनली बाय एक्सपर्ट। जो स्टैटिस्टिक्स होती है उसको यूज़ किसी विशेषज्ञ, जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स होते हैं उसका ही यूज़ कर सकते हैं। यदि कोई जिसको किसकी नॉलेज नहीं होगी तो यदि वो अपना उसका यूज़ कर लेना तो वो उसके जो परिणाम होते हैं वो खतरनाक निकल सकते हैं। तो इसलिए स्टैटिस्टिक्स को जो यूज़ करें वो एक ओनली बाय एक्सपर्ट्स के द्वारा यूज़ किए जा सकते हैं, जो इनका विशेष ज्ञान रखते हो। जिनको इसका ज्ञान ही नहीं है वो इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने इसके क्या क्या मीनिंग्स पढ़ी हैं, इसके फंक्शंस पढ़े हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं और इसकी लिमिटेशंस पढ़ी हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा सभी। और आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।